ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में भगवान भाष्यकार ने काम को समस्त दुख का अथवा संसार का कारण बताया। अब काम के विजय का उपाय बताते हैं। अधुना काम विजयोपायम वक्ष्यति। श्लोक क्रमांक 63 कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम् संकल्पस्य परित्याग उपायः सुलभो मतः। कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं वक्ष्याम्यहं सताम् संकल्पस्य परित्यागः उपायः सुलभो मतः। कामस्य विजयोपायं सूक्ष्मं सताम् अहं वक्ष्यामि। संकल्पस्य परित्यागः सुलभो उपायः मतः। कामना मतलब इच्छाएं, इच्छाओं पर विजय कैसे प्राप्त करना, उसका यहाँ श्लोक में वर्णन है। कामस्य विजयोपायम सताम वक्ष्यामि। सत्पुरुष मतलब जो चाहते हैं कि इस चीज को हटाया जाए, जो कहते हैं कि काम तो हमारा मित्र ही है, उनको कहाँ आपत्ति है। जैसे वहां गीता में भगवान ने कहा ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। काम किसका वैरी है? जो ज्ञानी, जिसका अर्थ है जो विवेकी है, उनको विरोध है। अज्ञानी को कहाँ आपत्ति है, वो तो कहेगा बहुत बढ़िया है, ये हमारा मित्र है। अज्ञानी के लिए वो मित्र है काम, ज्ञानी के लिए वो वैरी है, शत्रु। तो सताम विजयोपायम सूक्ष्मम, जो सूक्ष्म है वो बता रहे हैं। क्या है? संकल्प का परित्याग करना। संकल्पस्य परित्याग है, यही सुलभ हो उपाय हमारा, ये सबसे सुलभ है। मतलब ये आप कर सकते हो। सुलभ का अर्थ ये है करने में कठिनाई नहीं होगी। संकल्प का परित्याग करना, क्योंकि संकल्प से ही हम सारी कामनाओं का आरंभ करते हैं। जो कुछ करना है हम पहले संकल्प करेंगे, अब मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे। फिर उस पर हम ध्यान बढ़ाते हैं, बार बार ये सोचते रहते हैं कि ये मिल जाए तो अच्छा है। फिर उसमें कुछ शोभन बुद्धि करते रहते हैं, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये अच्छा है, ऐसे। फिर वो इच्छा बढ़ती जाती है। तो यहाँ आचार्य कहते हैं संकल्प का ही त्याग करो। इसके ऊपर आगे विस्तार करेंगे फिर कि कैसे करना, क्या करना, वो सब। टीका में देखो, अहं सतां सत्पुरुषाणां
सूक्ष्मं कामस्य विजयोपायं वक्ष्यामि। अहम वक्ष्यामि, हम मतलब मैं, काम का जो विजय है उसका उपाय बताऊंगा। सूक्ष्मम, जो कि बहुत सूक्ष्म है, मतलब चिंतन करने पर ही प्राप्त होगा, ऐसे ही समझ में नहीं आता है। सताम सत्पुरुषाणाम वक्ष्यामि, विवेकियों के लिए। कह सह संकल्पस्य परित्यागः सुलभोपायो मतः। सुलभोपायो, वास्तव में इसको समस्त पद कर दिया है। सुलभश्च असौ उपायश्च इति सुलभोपायः। वास्तव में श्लोक में दो भिन्न पद हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा सुलभः मतलब सुलभ विसर्ग छोड़ के उपायः, ऐसे। सुलभ उपायो, ऊपर आप लिख सकते हो, ऊपर या आसपास कहीं। सुलभ जगह छोड़कर उपायो। समझ में आ गया सबको? तो साथ में यहां कर दिया है। संकल्प क्या है? संकल्प मतलब ये इच्छा करना कि ये मुझे चाहिए, क्रतुहु जिसको कहते हैं। जैसे पूजा आदि में कैसे संकल्प करते हैं, ऐसे मानसिक संकल्प होता है, ये निश्चय हो जाना ये मुझे चाहिए बस। तो ये जो उपाय दे रहे हैं वो अन्य शास्त्र में भी बताया है। असंकल्पात जयेत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। ये कहाँ का श्लोक है? भागवत जी का है, सप्तम स्कंद का है। ये नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है, उसमें बताया गया है। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी को, असंकल्प से काम पर विजय प्राप्त कर सकते हो, मतलब संकल्प मत करो आप, वो अपने आप होते रहेगा। वैसे ही आपके संकल्प कहीं पूरे होते नहीं ठीक से। असंकल्पात जयत कामम क्रोधम काम विवर्जनात्। और वहां कहा क्रोध कैसे आप वश में कर सकते हो? काम विवर्जन, कामना नहीं होगी तो क्रोध नहीं होगा। जब कामना होगी फिर कामना की पूर्ति नहीं होगी, कोई ना कोई प्रतिबंध आ जाएगा, फिर कामात क्रोधो विजायते, ये होता है। ये एक उदाहरण दिया। असंकल्पः परम श्रेयः, ये योग वाशिष्ठ का पूर्व पाठ में हमने देखा था, देखा था ना। सकिमंतर न भाव्यते, ऐसे पर करके उद्धरण था। असंकल्प परम श्रेयः सकिमंतर न भाव्यते। और संकल्प प्रभवान कामान, कामना है वो संकल्प से ही उत्पन्न होती है। तस्मात् संकल्पनम त्यक्त्वैव काम विजय कर्तुम शक्यते नान्यथा। संकल्प को छोड़ दो, फिर कामना पर विजय हो सकता है। आगे, अथैतस्य उपायस्य विस्तरेण उपव्याख्यानम आचार्य परवरैः क्रियते। एतस्य उपायस्य, ये जो उपाय बता दिया ये तो सूत्र रूप में बता दिया, अब उसका थोड़ा विस्तार करते हैं। तो सूत्र और विस्तार यही शैली है, पहले संक्षेप में बता देते हैं कि क्या उपाय है। अब आपको समझ में आ गया, आ गया। समझो समझ में नहीं आया तो थोड़ा विस्तार करते हैं ताकि आप वहां विचार कर सको अधिक। विस्तरेण उपाय विस्तरेण उपव्याख्यानम आचार्य प्रवर ही, आचार्य प्रवर भगवान भाष्यकार, इनके द्वारा किया जाता है, क्रियते। श्रुते दृष्टे वा भोग्ये
दृष्टेऽपि वा भोगे यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधीत्यागात् समीचीनत्वधीत्यागात् कामो नोदेति कर्हिचित्। कामो नोदेति कर्हिचित्। श्रुते दृष्टेऽपि वा भोगे यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधीत्यागात् कामो नोदेति कर्हिचित्। श्रुते दृष्टे अपि वा भोग्ये यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधीत्यागात् कर्हिचित् कामो न उदेति। सरल है अन्वय। इन सब में अन्वय वगैरह सरल होते हैं, मुख्य जो करना है हमको वो कठिन है, उसको करना है बस। इसका अन्वय और व्याकरण और ये सब बहुत सरल हो सकता है, काम को हटाना ही कठिन है। श्रुते दृष्टे अपि, जो सुना हुआ है अथवा जो देखा गया है ऐसे कोई भी भोग्य पदार्थ में, यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि, कोई भी चीज हो काम में, समीचीनत्व धी त्यागात, अगर उसमें समीचीनत्व बुद्धि, देखो भगवान भाष्यकार कैसे पहले बताया, संकल्प, कामना की निवृत्ति संकल्प से होगी, मतलब संकल्प की निवृत्ति से होगी। संकल्प की निवृत्ति कैसे होगी? समीचीनत्व बुद्धि के त्याग से। समीचीनत्व धी त्यागात कामो करहिचित न उदेति। अगर वहां समीचीनत्व बुद्धि नहीं है तो उसकी कामना होगी ही नहीं। जैसे रास्ते में हम चलते हैं, पत्थर पड़े होते हैं, कुछ और पड़ा होता है, हमको कभी ऐसा लगता है कि ये उठा लेना चाहिए, क्यों? उसमें समीचीनत्व बुद्धि नहीं होती। लेकिन समझो हम गंगा जी में गए हैं, स्नान कर रहे हैं और कोई एक शिवलिंग जैसा पत्थर दिखा, तो ये बहुत सुंदर है, रंग भी कुछ आकर्षण वाला हो, अथवा नर्मदेश्वर नर्मदा में, हाँ ये अच्छा है, फिर उसकी कामना हुई तो हम ग्रहण कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं समीचीनत्व बुद्धि होना, ये फिर आगे संकल्प कराएगा, कामना कराएगा, ये सब। तो समीचीनत्व बुद्धि ही छोड़ दो। तो अन्य भोग्य पदार्थ में श्रुते का अर्थ है परलोक, दृष्टे का अर्थ है इहलोक। इहलोक परलोक दोनों के जो भी भोग्य पदार्थ हैं, यस्मिन् कस्मिंश्च वस्तुनि समीचीनत्वधि का त्याग करना, तो कामना का उदय नहीं होगा। टीका, श्रुते लौकिके वैदिके अपि वा परोक्षतया ज्ञाते, दृष्टे लौकिके प्रत्यक्षतया ज्ञाते, इहा मूत्रार्थ फल भोगे। दोनों बता दिए। श्रुत में लौकिक भी हो सकते हैं, जैसे कोई कहेगा अरे वहां बहुत बढ़िया सब होता है, उस देश में जाओ, वहां ये है वो है, ये श्रुत है, ये लौकिक है। अथवा वैदिक स्वर्ग आदि जो परोक्ष रूप से आपने सुने हैं, जाने हैं, ऐसे परोक्षतया ज्ञाते। और दृष्टे जो लौकिक है, बिल्कुल प्रत्यक्ष, जिसका भान देख तो लिया, अब इच्छा हो गई ये मुझे चाहिए, प्रत्यक्षतया ज्ञाते, यह अमूत्र अर्थ फल भोगे। इस लोक और परलोक के जितने भोग हैं, भोग्य, यस्मिन कस्मिंश्चित वस्तुनि, कोई भी ऐसा पदार्थ, काम्य पदार्थ, काम्ये समीचीनत्व धी त्यागात, समीचीनत्वम रम्यत्वम भोग्यत्वम तत्प्रकारक धीर बुद्धि समीचीनत्व धीस तस्य तस्याह त्यागात, समीचीनत्व धी त्यागात। रम्यत्वम भोग्यत्वम ये एक प्रकार की बुद्धि होती है समीचीनत्व के लिए,
अन्य भी होती है, जैसे हमको अगर लगेगा कि इससे मेरी रक्षा हो जाएगी, तो हमारी सुरक्षा के लिए भी जो जो वस्तु है वो भोग के लिए नहीं होती, लेकिन वहां सुरक्षा मुख्य उद्देश्य होता है। जैसे हम ये ठंड में कपड़े पहनते हैं, यहाँ भोग बुद्धि वैसे नहीं होती जैसे अन्य पदार्थों में होती है, लेकिन इससे हम अपना रक्षण चाहते हैं कि ठंड में मुझे इससे अच्छा रहेगा। अथवा जैसे कोई दवाई है, उसमें भोग्य बुद्धि नहीं होती, लेकिन वो रोग से मुझे बचाएगा। तो इस प्रकार की समीचीनत्व बुद्धि हम बनाते हैं, फिर इसके लिए प्रयत्न करते हैं। साधारण जो चीजें हैं आवश्यक, वो तो आपको करनी पड़ेगी बलात्, आपके पास छुटकारा नहीं है। ठंड से बचने के लिए, रोग से बचने के लिए, ये सब चीजें, लेकिन वहां वो हमारा साध्य नहीं है, ध्येय कुछ और है। ध्येय मोक्ष है, इसके लिए ये अभी शरीर चलता रहे तो साधना ठीक से होगी तो विघ्न नहीं आएंगे, तो हम करते रहेंगे ऐसे। रम्यत्व भोग्यत्व उपलक्षण लेना है यहाँ। तत्प्रकारक धीर बुद्धि समीचीनत्व धीस तस्याह त्याग, इस समीचीनत्व बुद्धि के त्याग से करहिचित कामो न उदेति न जायते, किसी प्रकार से कामना का उदय नहीं होगा, न उदेति न जायते। तस्मात् समीचीनत्व धिया एव कामो जायते, सा समीचीनत्व धीरेव संकल्प है इत्यर्थः। ये समीचीनत्व बुद्धि ही संकल्प है जिससे कामना की उत्पत्ति होगी। मतलब समीचीनत्व ज्ञान जो है वो संकल्प करा लेगा, वो दृढ़ बना देगा संकल्प को। जैसे ही वहां ये अच्छा है, ये बुद्धि बन गई, उसका संकल्प हो जाएगा। ऐसे आगे समीचीनत्व धिय एव कामो जायते। समीचीनत्व धिय क्या विभक्ति है? पंचमी। पंचमी, हाँ पंचमी। कामस्य बीजं संकल्पः कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते। संकल्पादेव जायते। बीजे नष्टेऽङ्कुर इव बीजेन स्फुरति तस्मिन् नष्टे विनश्यति। तस्मिन् नष्टे विनश्यति। कामस्य बीजं संकल्पः संकल्पादेव जायते। बीजेन नष्टेऽङ्कुरैव तस्मिन् नष्टे विनश्यति। कामस्य बीजम संकल्प। कितने सरल श्लोक में भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। काम का बीज है संकल्प, संकल्पादेव कामो जायते, काम की उत्पत्ति संकल्प से ही हो। बीजे नष्टे अंकुर इव, मतलब बीजे नष्टे, अंकुरो नष्ट है, बीज नष्ट होगा तो अंकुर भी नष्ट हो जाएगा। इव तस्मिन् नष्टे विनश्यति, तस्मिन में तत्पद से क्या लोगे? संकल्प, और विनश्यति काम। संकल्प का नाश हो गया तो कामना का भी नाश हो जाएगा, क्योंकि संकल्प क्या है? बीज है, कामना है अंकुर उसका।
संकल्पः समीचीनत्व धिया विषयेच्छा कामस्य बीजम। संकल्प क्या है? समीचीनत्व धिया विषयेच्छा, विषय की इच्छा, लेकिन संकल्प समीचीनत्व बुद्धि के द्वारा जो विषय की इच्छा होगी वो संकल्प ही कामना का बीज है। कामः संकल्पादेव जायते, काम जो है वो संकल्प से ही उत्पन्न होगा। बीजे नष्टे अंकुर इव, बीज के नाश होने पर अंकुर का जैसे नाश होता है, यथा बीजे नष्टे अंकुरो विनश्यति तथा तस्मिन् संकल्पे नष्टे कामोपि विनश्यति इति। संकल्प अगर छूट गया तो कामना नहीं रहेगी। और जो प्रारब्ध के भोग है वो तो प्राप्त होगी ही, उसमें आपको कोई रोक नहीं सकता। जिस पर आपका नाम लिख लिया गया है कि आपको मिलेगा, आपको ही मिलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ वो। जैसे दुख वो कोई चाहता थोड़ी है, प्रहलाद जी को बताने हैं, प्रहलाद जी बताते हैं उनके छोटे शिष्यों को, दुख के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता फिर भी आ जाता है, तो सुख के लिए क्यों प्रयत्न करना, वो भी आ ही जाएगा। बहुत सरल उपाय है, केवल परमात्मा के लिए प्रयत्न करो। ऐसे संकल्प नष्टे कामोपि विनश्यति इति। न कोऽपि सम्यक् त्वधिया विनैव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः। भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः कामजयेच्छुरेताम् यतः कामजयेच्छुरेतां दिं विषये निहन्यात्। सम्यक् बुद्धिं विषये निहन्त्यात् भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः यतः कामयेच्छुरेतां सम्यक् बुद्धिं विषये निहन्त्यात् निहन्यात्, निहन्त्यात् नहीं, निहन्यात्। न कोऽपि सम्यक्त्वधिया विनैव भोग्यं नरः कामयितुं समर्थः। न कोऽपि नरः सम्यक्त्वधिया विनैव भोग्यं कामयितुं समर्थः। यतः ततः कामजयेच्छुः एतां सम्यक्त्वबुद्धिं विषये निहन्यात्। अन्वय बिल्कुल सरल, श्लोक बिल्कुल सरल, अभ्यास इसका करना है। तो सन्यास के समय ही ये बार बार हमको याद दिलाया जाता है कि सब कुछ छोड़ दो, संकल्प छोड़ दो। ऐसे तो सम्यक्त्व बुद्धि अगर छोड़ दोगे, वही संकल्प है, तो फिर कामनाएं नहीं होंगी। कामनाएं नहीं होने से क्या लाभ है? कामना नहीं होने पर आपके पास बहुत समय रहेगा अध्ययन के लिए, आपकी बुद्धि ब्रह्म विचार के लिए उपलब्ध होगी। कामना होने पर क्या होगा? आप ब्रह्म विचार कहाँ करोगे? आप भोक्ता बनकर मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये नहीं, इसी में लगे रहोगे। फिर उनको बताओ, इनको बताओ, इनसे सुनो, चलते रहेगा। काम जयेच्छु, कामम जेतुम इच्छु, काम जयेच्छु। तुमुनंत प्रत्यय जब लगेगा तो जो उसके पूर्व पद होगा वो द्वितीय में रहेगा, जैसे कामम जेतुम इच्छु। ऐसे कोपि नरः पशुरपि सम्यक्त्व धिया विना भोग्यम कामयितुम न समर्थः। कोई भी पशु भी होगा, वो भी सम्यक्त्व बुद्धि के बिना भोग्य वस्तु का
भोग्यम कामयितुम न समर्थः, उसको कामना करेगा वो। जैसे ये शेर वगैरह भी रहते हैं, वो देखते हैं आप पशु जल पीने आ रहे हैं, आते रहेंगे, फिर वहां कहीं जाड़ में छिपे रहेंगे, फिर धीरे धीरे नजदीक जाएंगे, फिर उनकी नजर कहीं पड़ी, फिर उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वो पशु है, पशु में भी यही है, सम्यक तो बुद्धि होगी कहीं न कहीं। सम्यक तो धिया बिना भोग्यम कामयितुम न समर्थ है। और ये जैसे पशु भी, अपने से बलवान कोई पशु, उनको पता नहीं इनका सामर्थ्य क्या है, वहां पहुंच गए तो उनका ग्रहण करने के लिए, और वो बड़ा वहां खड़ा हो गया, ये भागेंगे वहां से भी, उनको पता नहीं रहता कहाँ पहुंच गए हम। ऐसा होता है। तो अब वहां सम्यक तो बुद्धि कहाँ रही? यतो यस्मात् एवं तस्मात् काम जयेच्छु, कामम जेतुम इच्छु साधको विषये काम्ये भोग्य पदार्थ एताम सम्यक्त्व बुद्धिम निहन्यात् विहन्यात् इति। काम्ये भोग्य पदार्थे, जो साधक है, इन विषयों में, काम्य भोग्य पदार्थ में सम्यक्त्व बुद्धि छोड़ दे। मतलब जो केवल साधना के लिए आवश्यक है, ऐसी चीजों का ग्रहण करना, भोजन है, अन्य जो भी चीज है, शरीर की रक्षा करनी है, सबके लिए। बाकी भोग्य पदार्थ में एताम सम्यक्त्व बुद्धिम निहन्यात त्यजेत, इसका अर्थ है विहन्यात। भोग्ये नरः काम जयेच्छुरेताम कामजयेच्छुरेधाम् दिं विषये निहन्यात् सुखत्वबुद्धिं विषये निहन्यात् भ्रमधि पदार्थे यावन् सुखत्वभ्रमदीपदार्थे तावन्न जेतुं प्रभवेद्धि कामम्। तावन्न जेतुं प्रभवेद्दि कामम्। चुरेतां सुखत्वबुद्धिं विषये निहन्यात् भ्रमदीपदार्थे तावन् जेतुं प्रभवेद्दि कामम्। कोई कहेगा कि अब मन का स्वभाव ही है ये करते रहना, कहीं सुखत्व बुद्धि हो जाए, समीचीनत्व बुद्धि, फिर उसके पीछे प्रयास करते रहना, यही मन का स्वभाव है। तो उसको छोड़ना वो इतना सरल नहीं है। तो ये सही है। इसलिए पहले केवल सात्विक संकल्प किए जाए, उसमें आप व्यस्त रहोगे, अपनी बुद्धि को लगा के रखो। जैसे ऐसे संकल्प किया, मैं 11 एकादशी अथवा सोमवार का व्रत रखूंगा, चातुर्मास्य का व्रत रखूंगा, अथवा इतने जप लिखूंगा करूंगा, इस पारायण को, जैसे वेदांत के मंत्रों का पारायण अथवा स्तोत्र पारायण इत्यादि, महिम्न पाठ है, विष्णु सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र पारायण आदि करूंगा। इससे क्या होगा? संकल्प है वो अच्छा संकल्प है, वो आपको व्यस्त रखेगा और उससे चित्त शुद्धि भी होती रहेगी, बुद्धि अच्छी बनती रहेगी कि मैं इस समय तक इस ग्रंथ का अध्ययन पूरा करूंगा, इस समय तक इस ग्रंथ का अध्ययन करूंगा। अब आपको भी पता है कि वो वास्तव में प्रयोजन नहीं है, वास्तव प्रयोजन तो ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन उसमें सीढ़ियां आपको बनानी पड़ेगी, ऊपर चढ़ना है तो कुछ चाहिए बीच में। ऐसे यहां पर भी सात्विक संकल्प करते करते अपने आप को वहां लगाए रखोगे,
फिर रजोगुण तमोगुण का नाश होने पर सारे संकल्प जा सकते हैं। काम जयेच्छुर, अच्छा इसका अन्वय देखना है। काम जयेच्छु नरः भोग्ये विषये एतां सुखत्व बुद्धिं निहन्यात्। क्यों? यावत् सुखत्व भ्रमधि पदार्थे तावन्न कामम जेतुम प्रभवेत ही। क्योंकि जब तक पदार्थ में सुख बुद्धि रहेगी, भ्रम है लेकिन सुख बुद्धि अगर रहेगी, तब तक उसका विजय नहीं होगा। तावत कामम जेतुम न प्रभवेत ही, प्रभवेत ही। भ्रमधी में जो धी है वो दीर्घ है, प्रभवेत धी में जो धी है वो ह्रस्व है, मतलब वहां ही है। कामजयेच्छुर नरः साधको भोग्ये विषये एतां सुखत्व बुद्धिम सम्यक्त्व बुद्धिम शोभनाध्यासम निहन्यात् ही यस्मात् यावत् पदार्थे विषये सुखत्व भ्रमधि ही सुखत्वस्य भ्रमः सुखत्व भ्रमस् तद्विषयाधि ही सुखत्व भ्रमधीर भ्रांति ही तावत् स कामम जेतुम न प्रभवेत इति। साधक काम जयेच्छु, कामना पर जो जय चाहता है ऐसा नर, भोग्य विषये, भोग्य विषय में इस सुखत्व बुद्धि को छोड़ना होगा कि यहाँ सुख है, आप प्रतिपक्ष भावना लाओ, यहाँ सुख कहाँ दिख रहा है, यहाँ ये समस्या है वो समस्या है। सर्वम दुखम विवेकी नाम, ये योग सूत्र में बताया है। तो इससे क्या होता है, जो व्यक्ति की बुद्धि ऐसी बनी है कि उनको कुछ भी कहो उनको वहां समस्या ही समस्या दिखती है। वो अच्छा है वैसे, वो क्या करेंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। एक थे कोई, उनको कुछ भी बताओ, इसमें ये समस्या है, इसमें ये समस्या है, उसमें वो समस्या। मतलब केवल ब्रह्म ज्ञान को छोड़ के अगर आपको बाकी सब में समस्या ही दिख रही है तो उससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन अगर ब्रह्म ज्ञान में भी आपको समस्या ही दिखती है कि अरे इसमें ये हो, तो आप कहाँ जाओगे। एतां सुखत्व बुद्धिम सम्यक्त्व बुद्धिम शोभनाध्यासम निहन्यात्, कि शोभन बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा भोग्य विषय में। क्यों? ही यस्मात् यावत् पदार्थे विषये सुखत्व भ्रम धी ही, जब तक पदार्थ में विषयों में सुखत्व भ्रम बुद्धि रहेगी, सुखत्वस्य भ्रम सुखत्व भ्रम तद विषयाधि ही सुखत्व भ्रम धी, सुखत्व की भ्रांति की बुद्धि अगर है, भ्रांति, तावत स कामम जेतुम न प्रभवेत, वो तब तक वो काम का विजय करने में समर्थ नहीं होगा। संकल्पानुदये हेतुर संकल्पानुदये हेतुः यथा भूतार्थ दर्शनम यथा अर्थदर्शनम् चिंतनं चाभ्याम अनर्थचिन्तनं चाभ्याम् अवकाशोऽस्य विद्यते। नावकाशोऽस्य विद्यते। कल्पानुदये हेतुः यथा भूतार्थदर्शनम् अनर्थचिन्तनं चाभ्याम् नावकाशोऽस्य विद्यते। कोई अगर कहता है किसी महात्मा को, ये आश्रम हम आपको दे रहे हैं, क्या है, और बढ़िया आश्रम है, ये है वो है, बहुत बड़ा है, तो शुरू हो जाएंगे उनका चिंतन, अरे इसको साफ सफाई के लिए आदमी लोग लगाने पड़ेंगे, इसमें ये है उसमें वो है, पैसा लगेगा, सब कौन ही झंझट में पड़ेगा। तो उनका चिंतन ही उस दिशा में शुरू हो जाता है।
वो दूसरे होते हैं, वो हाँ वो इतना बड़ा आश्रम है, बहुत बढ़िया है, कुछ सोचते नहीं है आगे फिर। उसका क्या लाभ है? उत्तरकाशी में गंगा जी के किनारे बिल्कुल एक कुटिया, बहुत सुंदर कुटिया, लेकिन जब बाढ़ आए तो वो अंदर ही रहती है। वो स्वामी जी बता रहे थे मुझे, स्वामी जी यहाँ बाढ़ आई थी 2013 में, 7 दिन तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, मतलब नीचे नहीं, ऊपर छत पे रहे थे, इतना पानी। और उन्होंने देखा, दूसरे एक महात्मा तो जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकोगे आप, वो बह गए। मतलब वो जो सुंदर दिखता है उसके पीछे भी कुछ, अब आप जाने को तैयार हो तो कोई समस्या ही नहीं है, छोड़ दो फिर, तेरा तुझको अर्पण। यथा भूतार्थ दर्शनम। संकल्प अनुदये हेतु, संकल्प के अनुदय में हेतु क्या है? यथा भूतार्थ दर्शन, जैसा है वैसा आप ठीक से देख लो, समझ लो। और अनर्थ चिंतनम, अनर्थ चिंतनम च आभ्याम अस्य अवकाशो न विद्यते। अस्य कामस्य, संकल्प के अनुदय में दो हेतु हैं, यथा भूतार्थ दर्शनम और अनर्थ चिंतनम च। इन दोनों के द्वारा काम उदय का संकल्प अवकाश नहीं रहेगा। यथा भूतार्थ दर्शनम, यथा भवति तथा दर्शनम, अर्थ दर्शनम। यथा भूतार्थ दर्शनम, यथा अस्ति तथैव दर्शनम, यथा भूतार्थ दर्शनम। और अनर्थ चिंतनम विषयेषु दोष दर्शनम च। संकल्पानुदये, संकल्पस्य अनुदये सम्यक्त्व बुद्धेरनुत्पत्तौ हेतुः, हेतुद्वयम्। हेतु एक वचन में है, लेकिन हेतु दो दिए हैं, तो आपको हेतु का अर्थ करना पड़ेगा हेतु द्वयम। अब हेतु द्वयम नपुंसक लिंग में है, इसलिए कारणम। फिर आभ्याम अस्य कामस्य अवकाशो अवसरो नहीं विद्यते इति। इन दो हेतुओं के द्वारा, मतलब दो हेतुओं के कारण, अनर्थ चिंतन अगर किसी चीज में ठीक ठीक हो जाए तो आप उसको छूओगे नहीं, उसके पास भी नहीं जाओगे। ये एक ही बहुत प्रबल है। केवल इतना हमको करना है, जैसे ये बिजली होती है, बहुत, कौन उसमें उंगली रख देगा? आपको पता है अनर्थ है ये, आप उसके आसपास नहीं जाओगे। यही सरल है वैसे तो। अर्धांश में जहां सुख दिख रहा है, आपको वहां देखना है कि वास्तव में यहाँ इतना सुख नहीं है, और अनर्थ का चिंतन करो, छूट जाएगा वो। ऐसे सब चीज छूट जाती है। हेतु द्वयम कारणम संकल्पस्य अनुदये, संकल्प उत्पन्न ही नहीं होगा। अस्य कामस्य अवकाशो अवसरो नहीं विद्यते इति, काम के लिए अवकाश ही नहीं होगा, अवसर ही प्राप्त नहीं होगा। दृष्टांत देते हैं, रत्ने यदि शिला बुद्धिर रत्ने यदि शिला बुद्धिर् जायते वा भयं ततः जायते वा भयं ततः समीचीनत्वधीर्नैति समीचीनत्वधीर्नैति नोपादयेत् नोपादेयत्वधीरपि। उपादेयत्वधीरपि उपादेयत्वधीरपि
यदि शिला बुद्धिर्जायते वा भयं ततः समीचीना त्वधीर्नैति नोपादेयत्वधीरपि। यदि रत्ने शिला बुद्धिर जायते वा भयम जायते ततः न समीचीनत्व धीर एति न उपादेयत्व धीरपि एति। रत्न कुछ समझो वहां चमक वाला पदार्थ है, उसमें शिला बुद्धि हो गई, अरे ये पत्थर का टुकड़ा है, फिर उसमें समीचीनत्व अथवा उपादेयत्व बुद्धि नहीं होगी। और समझो रत्न में भय हो गया, तो कैसे वो टीका में बताएंगे, तो वहां पर भी समीचीनत्व अथवा उपादेयत्व बुद्धि नहीं बनेगी। उपादेय मतलब ग्रहण करने की इच्छा। रत्ने यदि शिला बुद्धि पाषाण बुद्धिर जायते एष पाषाण अश्म इति ज्ञात्वा कदापि तस्मिन् उपादेयत्व बुद्धिर न भवति। एक बार पता चल गया ये पत्थर है, इसमें क्या है, तो उपादेय बुद्धि नहीं बनेगी। अगर किसी ने कहा नहीं नहीं ये सुवर्ण है या कुछ है, परीक्षा करके अगर अच्छा लगता है तो फिर आप ले लोगे, नहीं तो छोड़ दोगे। छोटे बच्चे कहीं जाते हैं, बहुत सारे सुंदर पत्थर इकट्ठे करते, फिर कहते हैं कि अच्छा अब यहां से जाना है हमको, तो ये पत्थरों का क्या करना है, इसको थोड़ी लेके जाना है, और छोड़ दोगे आप। तस्मिन् उपादेयत्व बुद्धि न भवति वा अथवा ततो रत्नात् भयम जायते। रत्न से भय कैसे होगा, एतन मम अनिष्टम करोति एतस्य ग्रहणे रोगादि प्राप्तिर धनहानिश्च भवति शनि मंगलादि ग्रहाः प्रतिकूला भवन्ति इति। इस प्रकार से भय होगा, क्योंकि पहले ऐसे रहता था, ऐसे कुछ मणि वणि होगा, वो मंत्रित होगा, कोई छोड़ के गया होगा, वो आपको पता नहीं, आप लेते समय अगर आपको वहां याद आ जाएगा कि अरे ये तो मंत्रित है। जैसे ये बताते हैं जरासंध का जो मुकुट था, कली ने उसमें प्रवेश किया, ऐसे मतलब भागवत जी में बताते हैं। मतलब वो मुकुट पांडवों ने ले लिया था, फिर उस दिन परीक्षित राजा पहन के निकले, ऐसे मतलब जो अनर्थ वाली चीज है वो रत्न है, लेकिन वो अनिष्ट कर सकता है। एतस्य ग्रहणे रोगादि प्राप्ति ही, इससे कुछ रोग हो सकता है। धन हानिश्च, धन की हानि हो, अथवा कोई ग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे, क्योंकि किस प्रकार की कोई चीज आप पहनते हो उससे ग्रहों का भी असर होता है। उनको ग्रहों को अनुकूल करने के लिए कोई पहनते हैं अलग अलग प्रकार के पत्थर। तो इस प्रकार की अगर बुद्धि हो गई, शनि मंगलादि ग्रहाः प्रतिकूला भवन्ति इति तस्मात् भयम उत्पद्यते अतस तस्मिन् समीचीनत्व धीर न उपादेयत्व धीर ग्रहण विषयक धीर अपि नैति न भवितुम अर्हति इति। उसमें एक बार भय हो जाएगा तो समीचीनत्व बुद्धि उपादेयत्व बुद्धि नहीं रहेगी, आप उसको नहीं लोगे। इसी प्रकार किसी भी विषय में ये बुद्धि बन जाए, फिर आप उसके पीछे नहीं जाओगे। अब इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। यथार्थ दर्शनम वस्तु यथार्थदर्शनं वस्तु स्यापि चिंतनम यन्नस्यापि संकल्पस्यापि कामस्य संकल्पस्यापि कामस्य उपाय इष्यते। बोधोपायिष्यते। दर्शनं वस्तु अनर्थस्यापि चिन्तनम् संकल्पस्यापि कामस्य तदुपयिष्यते। वस्तुनि यथार्थ दर्शनम अनर्थस्यापि चिंतनम संकल्पस्य अपि कामस्य तद्वधोपाय इष्यते।
वस्तु में यथार्थ दर्शन करना और अनर्थ का चिंतन करना, ये उपसंहार है। इससे क्या होगा? संकल्प और काम दोनों का वध का ये उपाय है, मतलब दोनों का नाश कर सकते हो। ना संकल्प होगा ना कामना होगी। तस्मात् कारणात् वस्तुनि भोग वस्तुनि यथार्थ दर्शनम यथार्थो विद्यते तथैव दर्शनम यथार्थ दर्शनम। यस, तस्मात् कारणात् उस कारण से, वस्तुनि मतलब भोग वस्तुनि, यथार्थ दर्शनम जैसा वो है वैसे देखना। मतलब शोभन बुद्धि रहती है तो बहुत सारी चीजें ढक जाती है हमारी बुद्धि से, हमको भान ही नहीं होता कि इसमें ये गलत है वो गलत है, सोचते नहीं हम। तथैव दर्शनम यथार्थ दर्शनम प्रकृतेरन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति इति ज्ञानेन न अन्यथा दर्शनमपि न च अनर्थस्यापि चिंतनम कर्तव्यम। हाँ, ज्ञानेन न अन्यथा दर्शनमपि, अन्यथा दर्शनमपि चिंतनम कर्तव्यम, अनर्थस्यापि चिंतनम कर्तव्यम। प्रकृतिर अन्यथा भावो न कथंचित भविष्यति, इसका अर्थ क्या है कि किसी वस्तु का अन्यथा भाव नहीं होगा। मतलब जैसे समझो हमको शरीर में आसक्ति हो गई, अब आप देखते हो कि ये शरीर, अन्य के शरीर में रोग आता है, वृद्धावस्था आती है, मृत्यु आती है, इनके शरीर में भी यही है, तो हमारे शरीर में भी वही होगा। ये व्याप्ति आपको पता चल जाती है, तो ये यथार्थ दर्शन करो। अभी आप ऐसे मत कहो कि नहीं मेरे शरीर में ये नहीं होगा, और ये देखो इनको, ये सब इतने से गुजरे हैं, ये दुखी हुए हैं, वो देखो ये इन सब से गुजरे हैं, तो मेरा भी यही होगा अगर मैं इसी मार्ग पे चलूंगा। ये यथार्थ दर्शन है कि उसमें अन्यथा भाव नहीं होगा। न अन्यथा दर्शनम अपि, अन्यथा दर्शन मत करो, यथार्थ दर्शन करो ऐसे। और अनर्थस्यापि चिंतनम कर्तव्यम। असक्तिरनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु, भाष्यकार ने कहा, भगवान ने कहा गीता में, आसक्ति ही अनभिष्वंग, पुत्रदार गृह में आसक्ति न हो, आसक्ति का अभाव, अनभिष्वंग मतलब आसक्ति न हो, ऐसे आसक्ति हो और उसमें पूरी तरह उतर नहीं जा। आसक्ति का अर्थ है अनासक्ति। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भी गीता में कहा। जन्म मृत्यु जरा, इनमें भी दोष देखो, इसमें दुख देखो कि और एक शरीर मिलेगा तो और समस्याएं होंगी। किसको चाहिए ये सब? इस शरीर में ही इतनी समस्याएं हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये जो संस्पर्श जब भोग है, इंद्रियों के विषय के साथ जो संस्पर्श होने पर भोग होते हैं, ये दुख की योनि है, दुख का कारण है ये। इसमें बुधः रमण नहीं करेगा, और ये आद्यंतवंत है, अनित्य है। यह काम क्रोधोद्भवम वेगम प्राक शरीर विमोक्षणात् सोढ़ुम शक्नोति स एव नरो युक्तः सुखी। जो काम क्रोध से उद्भव होने वाले वेग को सोढ़ुम शक्नोति, सह धातु से तुमुनंत बनेगा, उसको यही जो शरीर विमोक्षण के पहले उसको सहन कर सकता है, वही नर युक्त है, वही सुखी है। मतलब भगवान इनकी प्रशंसा करते हैं जो काम क्रोध के वश में नहीं आ रहे हैं। कहने का प्रयोजन ये है,
युक्तितस्य तेषु विषयेषु आद्यन्तवत्व बहुवित्तव्यय आयास साध्यत्व विपरिणति विरसत्वादि दोषान् पुनः पुनः विषयेषु पश्यतः पुरुषस्य तत्र वैराग्यम उपजायते। और युक्ति से भी विषयों में आद्यन्तवत्व देखना, अनित्यत्व, बहुवित्तव्यय कि इसमें ये खर्चा होगा वो खर्चा होगा, फिर आयास साध्यत्व कितनी मेहनत लगेगी यहाँ, ये वहां अष्टादश अध्याय में कहा है। अनुबंधं क्षयं हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत् तामस उच्यते। जो मोह से कर्म आरंभ करेगा, जिसको अनुबंध मतलब इसमें कितना लगेगा सब वो पता नहीं, कितनी ऊर्जा लगेगी, कितना धन लगेगा, क्षय कितना होगा, हिंसा, जिसको ये सब पता नहीं, और आरभ्यते मोहात कर्म आरभ्यते, कुछ शुरू तो कर लिया, अरे बहुत आप फिर दुखी हो जाए, और फिर क्या है, न बाहर निकल सकते हो न पूरे अंदर घुस सकते हो, ये ऐसा है, ये चक्कर है। आयास साध्यत्व विपरिणति, विपरीत परिणाम आता है। आप सोचते हो मैं ये करूंगा वो करूंगा ये हो जाएगा, अब होगा कुछ और ही, अब बैठे रहो। वीरसत्वादि, उसको वहां रस मत देखो, विरस देखो। आदि दोषान पुनः पुनः विषयेषु पश्यतः पुरुषस्य तत्र वैराग्यम उपजायते, फिर वहां वैराग्य होगा। फिर उससे क्या होगा, तेन इदम मदिष्ट साधनम इति बुद्धेः संकल्पस्य कामस्यापि श्रुति युक्तिभ्याम तद्वधोपायः कामवधोपाय इष्यत इति। ये मेरा इष्ट साधन है, ये बुद्धि जो है संकल्प बुद्धि, ये नष्ट हो जाएगी। इति बुद्धेः संकल्पस्य कामस्यापि, दोनों का, कार्य और कारण दोनों का, श्रुति युक्तिभ्याम तद्वध उपाय, काम के वध का उपाय ये हो जाएगा। इष्यते, इष्यते मतलब ये ठीक ठीक हो गया ऐसे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।